Good morning all. Today we will start chapter quadrilateral, class 9th. In this chapter we will know what is quadrilateral. What is quadrilateral? Quadrilateral is a closed figure. Quadrilateral is a closed figure having number 1 4 line segments, number 2 4 angles, number 3 4. Good evening student. Today our lecture is pair of linear equation in two variable of class 10th. This is chapter 3. It is very important chapter. Here we have to know about linear equation. What is linear equation? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं ax प्लस b इक्वल टू 0। तो इसमें जो x है ये आपका वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। और ये जो a और b आपको दिख रहा है ये आपका कांस्टेंट है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। x y z इज ए वेरिएबल, a b c d ये आपके कांस्टेंट होंगे। तो इस तरीके से पहले हमको ये समझना होगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखना है x की पावर कितनी है? x की पावर 1 है। हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट मीन्स हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें 2 वेरिएबल है। तो ये देखिए x और ये y, ये क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। थोड़ा देख करके बताएं कितने कांस्टेंट है इसमें। देयर आर 3 कांस्टेंट, a b c। कितने कांस्टेंट हैं? 3 कांस्टेंट हैं। तो यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं। और यहाँ इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? 1 वेरिएबल है। अच्छा, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। कैसे? देखिए यहाँ पर भी हमको वेरिएबल की पावर देखनी है। कितना होना चाहिए? 1। वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। और यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल 2 है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो इस तरीके से ये आपके लीनियर इक्वेशन हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे।
जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमें जानना है कि ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल कितने हैं, हैविंग 2 वेरिएबल्स। इतना क्लियर है? क्या हम इस इक्वेशन को जबरदस्ती एक वेरिएबल में नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसे अगर हम a की वैल्यू 0 ले लें, अगर a की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, 0x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मिला क्या, हमको मिला बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देख करके बताओ कितना वेरिएबल है इसमें। इसमें एक वेरिएबल है ना, हैविंग 1 वेरिएबल। अच्छा, उस वेरिएबल का नाम बताओ। उस वेरिएबल का नाम है y। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है या कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसमें वेरिएबल y यूज हो रहा हो, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट 0 ले लेंगे। ये a क्या है, ये a क्या है, ये x का कोएफिशिएंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज a, इसमें a क्या है, क्या बोलोगे, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। हम हमेशा वेरिएबल का कोएफिशिएंट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको ये पता लगा। अब अगर हमें वेरिएबल x की ज़रूरत है तो हम किसको 0 मानेंगे, हम y का कोएफिशिएंट 0 मान लेंगे। अगर हम इफ b इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इस इक्वेशन में अगर b की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, ax प्लस 0y प्लस c इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान दो, ये जो y के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ax प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पर हमें कौन सा वेरिएबल, कितना वेरिएबल मिल रहा है, हैविंग 1 वेरिएबल। और कौन सा वेरिएबल यहाँ हमें मिल रहा है, यस। क्लियर? हैविंग 2 वेरिएबल, हैविंग 1 वेरिएबल, हैविंग 1 वेरिएबल। अगर ये 2 वेरिएबल है तो हमें यहाँ पर x भी मिलेगा, y भी मिलेगा। हैविंग 1 वेरिएबल है तो हमें y मिलेगा या तो x मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो लीनियर इक्वेशन है उसमें 0 वेरिएबल हो सकते हैं कि नहीं?
जीरो वेरिएबल हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो सकते हैं। विदाउट वेरिएबल देयर इज नो लीनियर इक्वेशन। विदाउट वेरिएबल देयर इज नो लीनियर इक्वेशन। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट दिस इज लीनियर इक्वेशन और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन, x इट इज लीनियर इक्वेशन और नॉट? x आपका लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? सॉरी, x इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? है। सेकेंड, y इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन है। थर्ड वन, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन का मतलब एक वेरिएबल या दो वेरिएबल का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में भी एक वेरिएबल है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है। ठीक है। अब 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? क्यों नहीं है? ये लीनियर इक्वेशन होगा। क्यों? देखिए, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर देखी जाती है। इस वेरिएबल में पावर 1 है, 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 इस वेरिएबल में भी पावर 1 है। तो सब लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन नहीं है ऐसा कोई इक्वेशन ढूंढा जाए। अगर कोई ऐसा कह दे, अगर कोई ऐसा कह दे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है। ठीक है। अगर कोई कह दे 1/x, 1/x, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। सॉरी, 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, 1/x इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? 1/x इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है। क्यों? x 0 से मल्टीप्लाई हो करके 0 हो जाएगा। ठीक है। ये x आपका समाप्त हो जाएगा। कुल मिला के हमें पावर देखनी है। पावर देख करके हम लोग, अब जैसे ये लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर पावर 1 भी है, पावर 2 भी है। तो हमें ये ध्यान देना है कि वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी पावर को लिया जाता है। तो सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट सीखा लीनियर इक्वेशन का। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए,
ये पेयर कह रहा है, पेयर मतलब जोड़ा। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन लेते हैं, लीनियर इक्वेशन का पेयर लेते हैं। एक पेयर हो जाएगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा एक इक्वेशन लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल का है उसका पेयर लेना है। पेयर मतलब हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है, और हमें अगर पेयर लेना है तो हम एक फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 का यूज़ करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन में हम a2 b2 c2 का यूज करेंगे। ठीक है, अब आता है एक एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? 4। पहला है ग्राफिकल मेथड, पहला है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ये जान लेना है हमको कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ 2 कॉलम तैयार कर लेंगे। इस कॉलम में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और इस कॉलम में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हम इस कॉलम में उतार लेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन इस कॉलम में उतार लेंगे। इसमें 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल को यहाँ रहने दीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो हम एक काम करते हैं, 2x को यही रहने देते हैं। तो ये बताइए, इन दोनों को हमें दूसरी तरफ ले जाना है, क्या होगा? ये जो माइनस 17 है ये क्या बन जाएगा? 17 हो जाएगा। प्लस 3y को इधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा? माइनस 3y। क्लियर?
अब x इक्वल टू ये जो 2 देख रहे हो ना, इस 2 को हमें इधर ले जाना है। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 कैसे चला जाएगा यहाँ, 17 माइनस 3y अपॉन 2। क्लियर? यही काम हमको इधर भी करना है। इधर देखिए 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, हमें एक वेरिएबल को यहाँ रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो 3x इक्वल टू माइनस 2y इधर जाएगा, 2y माइनस 6 इधर जाएगा, प्लस 6। तो यहाँ 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 2y प्लस 6 अपॉन 3। ठीक है? इसके बाद हमें प्लॉटिंग करनी है। एक ग्राफ प्लॉट करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन x एंड y। एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन x एंड y। देखिए यहाँ हमने रख लिया x, यहाँ रख लिया y, यहाँ पर भी हमने रख लिया x, यहाँ पर रख लिया y। तो अब हमें ये सोचना है कि हम y की जगह पर कौन सी वैल्यू रखें कि ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाए। और कोशिश ये करना है कि हमें जो x की वैल्यू मिले ना, वो या तो इंटीजर में मिले है, या तो रेशनल नंबर में मिले। ठीक है? मतलब थोड़ा डिस्टर्ब फॉर्म में ना मिले। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, y की वैल्यू हम 1 रखते हैं, y की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये 3 बन जाए, क्या हो जाएगा 3, और 17 माइनस 3 क्या होगा 14। अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 7 आएगा। क्लियर? अब हमें इस y की जगह पर एक दूसरी वैल्यू रखनी है। देखिए एक चीज़ जाने रहो, ये ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। ऑड में जब ऑड को ऐड करेंगे तब इवन मिलेगा, ऑड में जब ऑड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इवन मिलेगा, और जब हमें इवन मिलेगा तभी ये 2 से कटेगा। तो हमें 3 की टेबल जब पढ़ना है तो देखो 3 बन जा 3 जब लेंगे तो हमें ऑड मिलेगा, 3 2 जा 6 लेंगे तो इवन मिलेगा, 3 3 जा 9 लेंगे तो फिर ऑड मिलेगा। तो यहाँ पर y की जगह पे क्या रखना है 3। तो y की जगह जब 3 रखेंगे तो ये 3 3 जा 9 हो गया। 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 8। 17 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। क्लियर? जैसे हमने इधर सॉल्व किया है वैसे ही हमें इधर भी सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें y की जगह कोई वैल्यू रखनी है। अच्छा ये ध्यान दो, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। इवन में जब इवन ऐड करेंगे तो हमें इवन ही मिलेगा। ठीक है? अच्छा 3 की टेबल में एक बार ऑड आता है, एक बार इवन आता है, एक बार ऑड आता है, एक बार इवन आता है। लेकिन अगर हम y की जगह पे बेटा अगर 0 ले लेते हैं, y की जगह पे 0 ले लेते हैं तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 6 आएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब हम अगर y की जगह पे 1 लेते हैं
तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 में 6 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। 8 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर हम बढ़ाते रहेंगे। अब y की जगह पे 2 रखो, y की जगह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 + 6 10, और 10 भी 3 की टेबल में नहीं आता। अब 3 रखेंगे, 2 3 जा 6, 6 + 6 12, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब y की जगह पे हम क्या रखेंगे 3, इस y की जगह पर 3 रखेंगे। 2 3 जा 6, 6 + 6 12, और 12/3 4। जब हम ये प्लॉटिंग कर लेते हैं x और y की, तो इसके बाद हम एक ग्राफ खींचेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की वैल्यू मैक्सिमम 7 तक गई है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू मैक्सिमम 7 तक गई है। तो हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि x एक्सिस बड़ा होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा ऐसे ले लेंगे, और यहाँ देखिए ये x है। अच्छा, x वाले कॉलम में कहीं निगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें निगेटिव लेना ही नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये ओरिजिन है, ठीक ना। तो अच्छा, y में देखिए, y में भी निगेटिव नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें y का पॉजिटिव वाला लेना है और निगेटिव वाला नहीं लेना है। तो y में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3 है, तो हमें ऐसे करके 3 यूनिट लेना है, 1 2 3। आप 1 यूनिट अपनी तरफ से ले लो 4, ठीक है, और इसका नेमिंग कर दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इस पॉइंट को कंसीडर करिए। x का 7 y का 1 कहाँ है? x का 7 यहाँ है, y का 1 यहाँ है। और जब हम 7 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और जब हम 1 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है वहाँ पर हमको एक पॉइंट मिलेगा। अब आता है x का 4 y का 3। x का 4 कहाँ है? ये रहा, y का 3 ये रहा। तो 4 से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और यहाँ 3 से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर एक पॉइंट लोकेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे। अब इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन क्या होगा? क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है, अभी इसको लिया नहीं, तो ये जो प्लॉटिंग आई है ये किसकी आई है? इसकी आई है। ये प्लॉटिंग इसकी आई है। तो इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2x + 3y - 17 = 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको प्लॉटिंग करो। x का 2 कहाँ है, y का 0 कहाँ है? x का 2 यहाँ है, y का 0 यहाँ है। तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। इसको ध्यान देना है कि अगर दोनों में कोई एक 0 होता है, जैसे y 0 है,
तो x का जो 2 जहाँ पर रहता है ना, वही आपका पॉइंट लोकेट हो जाता है, ठीक है, 2 0 बन जाता है। अब ये 4 3 कैसे करेंगे? x का 4 कहाँ मिलेगा? ये रहा, और ये y का 3 ये रहा। इसका मतलब यही पॉइंट आपका, देखिए 4 3 ये भी है, 4 3 ये भी है। तो हम दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से खींचेंगे, दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से खींचेंगे। इस लाइन का इक्वेशन ये है और इस लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक है। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम है 4 3। ये 4 3 क्या है? फोर 3 इज ए सॉल्यूशन। 4 3 क्या है? इज ए सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमने ऊपर पेयर लिया है उसका ये 4 3 क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये आपसे पूछा नहीं जाता है, क्योंकि हर बार हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब कई जगहों पर तो पता लग जाता है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ये पता लग जाता है कि ये पॉइंट जहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या है। अगर पूछा जाएगा तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे, वैसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? दोनों इक्वेशन वही हैं। ग्राफिकल हम लोगों ने सीख लिए। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जब हम दोनों को सॉल्व कर रहे थे ग्राफिकल मेथड से तो हमारा आंसर क्या आया था? सॉल्यूशन क्या आया था? 4 3, यही तो सॉल्यूशन आया था। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी आंसर यही आएगा, ठीक है। देखिए कैसे आता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जान लीजिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है सब्स्टिट्यूट। जैसे क्लास में अगर कोई मॉनिटर बनाया गया है, अगर मॉनिटर क्लास में नहीं आता है तो उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है, उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर अगले दिन जब वो दोबारा वो मॉनिटर आ जाता है तो जिसको बनाया गया है मॉनिटर उसको हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। कैसे करना है इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लेना है, तो हमने ले लिया 2x + 3y - 17 = 0। हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालिए। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालिए। अच्छा, x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है। हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2x को यहाँ रखिए और इन दोनों को ले जाइए दूसरी तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? 17 -
3y हो जाएगा। ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यह भी आप लोगों ने ग्राफिकल मेथड में सीखा था कि ये 2 यहाँ कैसे गया, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू आई है, इसको ये किस इक्वेशन से आई है? पहले इक्वेशन से आई है। पहले इक्वेशन से वैल्यू लेकर दूसरे इक्वेशन में डाल देना है। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू लेकर दूसरे इक्वेशन में डाल देना है। तो हम क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। अच्छा देखो डाल रहे हैं 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये दूसरा इक्वेशन है। दूसरे इक्वेशन में x की जगह पर ये रखना है। ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे 17 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या किया? x की जो वैल्यू यहाँ निकली है उसको हमने दूसरे इक्वेशन में यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके लिख दिया है। अब प्रॉब्लम आती है ये 2, तो हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 2 को ख़त्म करने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 खत्म हो जाएगा। अब ये 3 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 3 जा 51, 3 3 जा 9y। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 4y माइनस फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इक्वल टू 0। बताइए सॉल्व किया जाए? ये माइनस 9y माइनस 4y क्या बन जाएगा? 51 माइनस 9y 4y क्या है ये माइनस 13y हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। 51 में 12 माइनस करेंगे क्या आएगा? ये 51 और ये 12 लाइक टर्म है ना, 9 2 11 है, और 39 माइनस 13y इक्वल टू 0। 13y को उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा? 39 इक्वल टू 13y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 39 अपॉन 13 इक्वल टू 3 ना। अब ये देखिए जो हमने ग्राफिकल मेथड से y की वैल्यू निकाली थी, ग्राफिकल मेथड से y की वैल्यू क्या निकली थी? 3 निकली थी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू क्या निकली? 3 निकली।
अच्छा, ये y की वैल्यू हमने किस इक्वेशन से निकाली है? इक्वेशन 2 से निकाली है। ये y की वैल्यू हमने किससे निकाली है? इक्वेशन 2 से निकाली है। अब हम ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 ये है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0। अब ये y की वैल्यू इसमें डाल दो, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 माइनस 17 इक्वल टू 0 प्लस 9 माइनस 17 इक्वल टू 0 माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 अपॉन 2, x इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या आई? 4 आई। अब यहाँ देखिए, ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने x की वैल्यू क्या निकाली थी? 4 निकाली थी। यहाँ भी 4 निकली है ना। तो लास्ट में जब क्वेश्चन को समाप्त करना हो तो क्या लिखा जाएगा? हेंस सॉल्यूशन इज 4, 3। इस तरीके से समाप्त हो जाएगा।